ऐसे प्रश्नों की लिस्ट है यहाँ मैं लगा रहा हूँ जिसमें अडानी को टारगेट किया गया, एक कॉलम में लिखा हुआ यस, और क्या उसी प्रश्न से हीरानंदानी को फेवर किया गया, यस और नो, वो एक पूरा लिस्ट यहाँ पे है। कहीं पोर्ट के बारे में, कहीं पाइप के बारे में, कहीं गैस के बारे में, तो कहीं जो है डेटा सेंटर के बारे में, ये सब। तो ये प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसका उत्तर सरकार को आधिकारिक तौर पे देना होता है, जिसमें उनको सत्य बोलना है। जो जानकारी किसी भी कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए वो एक मंत्री के माध्यम से निकलवाई जाती है। उसमें लिखा हुआ है कि इन्हें 35 जोड़ी सैंडल्स, तो इसमें अब बैग का नाम, जो कई बार हमने देखा कि फलाने ब्रांड की बैग लेके चल रही हैं, अब जूता सैंडल ये सब, तो अब हम लोग तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, लुई वित्तन, लुइस वितान, लुई वितौं, पता नहीं है इस तरह, मतलब जीभ जो है ऐंठ जाती है हमारे जैसे लोगों की। तो मैं खाली फ़ोटो और इधर लिख दूंगा अपना, भाई आप लोग को आता है प्रोनाउंस करने, कीजिएगा। iPhone 14 Pro, और कुछ लोगों ने लिखा अंडरगारमेंट्स, और ये सब भी मैं उतने में नहीं जाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये सब दिया गया। बैग लुई वितौं और ये सब का कहा जा रहा है, जनपद पे 100 रुपये में मिलते हैं भाई। हो सकता है ना वो फेक बैग होगा। और जो सैंडल की बात करो, फर्स्ट कॉपी होगी, फर्स्ट कॉपी आप जाइए सारे साइट पे उपलब्ध है। 35 सैंडल हो गया तो क्या हो गया, इतनी अधिक उम्र है, उन्होंने पहले भी नौकरी की है, और एक गरीब स्त्री अगर सैंडल अधिक पहनती है तो क्या हो गया। सिगार वाला एक फोटो, बीड़ी है, उसको फोटोशॉप करके इतना मोटा बना दिया गया, बीड़ी है वो, 555 छाप या ऐसे आता है, बीड़ी है, उसमें खैनी भरा हुआ है, ग्लास है, उसमें शैंपेन थोड़ा है, एप्पल का जूस है। एप्पल का जूस आपने देखा, एकदम उसी कलर का होता है। अब यहाँ कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि के कथनों का क्या तात्पर्य है। हु इज ए पर्सनल फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड क्या होता है, क्या ये बॉयफ्रेंड से ऊपर की अवस्था है या बॉयफ्रेंड से नीचे की अवस्था है, और ये क्या फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में आता है, या फिर अंग्रेज लोग जो कहते हैं फ्रेंड विथ बेनिफिट्स, इसमें आता है। दोस्तों कुछ समय से आप जानते हैं कि YouTube हमारे वीडियोस को टारगेट कर रहा है, खास करके इजराइल के ऊपर जो हमने श्रृंखला आरंभ की, 6 वीडियो हमने बनाए, उसमें से 4 को डिमोनेटाइज कर दिया। जो भी है, आपसे आग्रह यह है कि हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ, और हमारा सहयोग जैसे भी आप कर सकते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से करें। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, हरामी महुआ जो है ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 दिनों से। उससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखी होगी, अलग अलग तरीके से महुआ जी जो है इंजॉय कर रही हैं। वाइन का ग्लास है, शैम्पेन है, सिगार है, शशि थरूर हैं, और कुछ और भी वकील लोग हैं। एक ताज में जो है एक लॉयर थे अनंत राय, उनके जन्मदिन पे ये पार्टी रखी गई थी, तो वहीं की फ़ोटोग्राफ्स थी जो 3 दिन पहले आई। उसको लोगों ने कई तरीक़ों से, शशि थरूर मोहब्बत की दुकान, नफ़रत की दुकान, इस तरह करके भी चलाई, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे किसी के निजी व्यक्तिगत जीवन के फ़ोटोग्राफ्स ये सब बाहर नहीं आने चाहिए। खैर, आ ही गए तो पता चला कि जिस व्यक्ति के सम्मान में ये पार्टी रखी गई थी, मतलब जय अनंत करके हैं एक, उन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। बम क्या फोड़ा कि महुआ मोइत्रा जी, मतलब ऐसा नहीं है खाली ट्विटर पे और ब्रूट इंडिया में उसके वीडियो आते हैं, वो बहुत ही सम्माननीय, परमादरणीय, और तरह तरह के जितने भी सम्मान सूचक विशेषण होते हैं वो सब लगाने के बाद आप महुआ मोइत्रा लगाएंगे। वो सांसद भी हैं, और सांसदों का एक काम होता है प्रश्न पूछना। संसद में प्रश्न आप क्यों पूछते हैं? जनता से जुड़े हुए विषय जो होते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उससे आप प्रश्न पूछते हैं ताकि लगे कि हाँ भाई जनता ने आपको चुन करके भेजा है। ये जो आरोप लगे हैं, जय अनंत जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उन्होंने बड़ी ही डिटेल में बताया है कि एक कोई हीरानंदानी साहब हैं, और वो कौन है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उनके बिहाफ पे उन्होंने जो 60-61 प्रश्न पूछे हैं, उनमें से कम 50 प्रश्न
इन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी को, हीरानंदानी जी की कंपनी, हीरानंदानी जी देखिए पोर्ट के बिजनेस में हैं, उसके बाद डेटा सेंटर ये सब के बिजनेस में हैं, कई ऐसे बिजनेसेज में हैं जिसमें अडानी से सीधी टक्कर है उनको। तो अब समझ में आता है कि ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आती है जिसको महुआ जी शेयर करती रहती हैं, पूरा एक ग्रुप जो है इन लोगों का, चाहे रवीश कुमार हो, आप देखें कैसे पगला गए थे लोग फरवरी में इस वर्ष। उसके बाद फिर हिंडनबर्ग वाला जो आया था, उसके बाद OCCRP सोरोस की जो कंपनी है वो, उसके बाद न्यूज़ क्लिक जिसके ऊपर हाल ही में छापे पड़े हैं, उसके भी जितने पत्रकार तथाकथित थे, प्रंजय थे, और मतलब यही सब रवि नायर, ठकुरता, फलाना ढिमका, पुरकायस्थ, और ये सब मिल के एक विशेष कैंपेन चला रहे थे, नॉट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ न्यूज़ क्लिक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी जहाँ जहाँ भी लिख रहे थे। रवि नायर के अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे आर्टिकल, न्यूज़ क्लिक पे भी लिख रहा था, अन्य जगहों पे लिख रहा था, जो अडानी को टारगेट किया हुआ था। पिन पॉइंटेड, एकदम क्लिनिकल प्रेसिजन के साथ लिखे जा रहे थे ताकि अडानी के शेयर के वैल्यू जो है वो गिरे। शेयर मार्केट अफवाहों पे चलता है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अडानी के मतलब जो ये फरवरी से लेकर के अब हम अक्टूबर के बीच में हैं, जो ऊपर जाता हुआ ग्राफ इनका था और जो कैपिटल इनके वैल्यूएशन में जुड़ता, वो न केवल एक बहुत बड़ा चंक वाइप आउट कर दिया गया, बल्कि उसको रिकवर करने में अडानी को अच्छा खासा समय लगा। उसके बाद फिर रेपुटेशन का लॉस होता है वो अलग। सुप्रीम कोर्ट हो, सेबी हो, सबने इन मामलों में ये सब जो किया गया हिंडनबर्ग के द्वारा और ये पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसमें बरी कर दिया है, उसमें क्लीन चिट दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। इसी पूरे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महुआ मोइत्रा थी। क्यों महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? बाकी तो ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको किसी ने पैसा दिया नहीं दिया ये सब तो जांच का विषय है। वो किसी चाइनीज एंटिटी के बिहाफ पे रवि नायर या प्रंजय ठकुरता ये सब कर रहे थे, वो हम बाद में भी जांच होगा, पता चलेगा, क्योंकि चाइनीज एंटिटीज़ को भी अडानी ने लगातार बोली लगा के इनके पोर्ट के बिजनेस या अन्य जगहों पे लगातार मात दी है। और अडानी का विस्तार जो इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में वो होता जा रहा है और चाइनीज कंपनियों को वो कई जगह पे हटा रहे हैं। तो इस कारण से चाइनीज इंटरेस्ट जो था वो न्यूज़ क्लिक में लगा, और न्यूज़ क्लिक या अन्य भी लोग इस दायरे में आएंगे, अगर उनकी मतलब जांचा जाएगा तो हो सकता है आएंगे। तो ये जो पूरा गैंग था, जो रवीश कुमार पानी पी पी के कोस रहा था, रवि नायर हर जगह जाके, आजकल तो संभवतः भागा हुआ है, वो भगौड़ा बन गया है मुझे लगता है, जो छापे पड़े थे उस वक्त तो नहीं था यहाँ पे। उसके बाद ये ठकुरता, फिर मतलब प्रवीर पुरकायस्थ, तो न्यूज़ क्लिक अभिसार शर्मा, और इसमें आती है महुआ मोइत्रा, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग पर्सनल कैपेसिटी एज ए जर्नलिस्ट ये सब कर रहे थे, और ये महिला, इसके ऊपर जो आरोप है काफ़ी संगीन है कि इसने हीरानंदानी के बिहाफ पे 50 प्रश्न पूछे हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई प्रश्न पूछना कब से क्या हो गया अजीत जी, ये कोई अपराध थोड़े है। अपराध होता है जब उसका इंटेंट आपको पता चले, और ऐसा नहीं था कि ये केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं, ऐसे प्रश्नों की लिस्ट है यहाँ मैं लगा रहा हूँ जिसमें अडानी को टारगेट किया गया, एक कॉलम में लिखा हुआ यस, और क्या उसी प्रश्न से हीरानंदानी को फेवर किया गया, यस और नो, वो एक पूरा लिस्ट यहाँ पे है। और वो प्रश्न वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आते हैं उससे जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं पोर्ट के बारे में, कहीं पाइप के बारे में, कहीं गैस के बारे में, तो कहीं जो है डेटा सेंटर के बारे में, ये सब। तो ये प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसका उत्तर सरकार को आधिकारिक तौर पे देना होता है, जिसमें उनको सत्य बोलना है। या आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि नहीं इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, इस पर हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो पता नहीं था।
अब राजीव चंद्रशेखर जी का ट्वीट पढ़िए कल का। उन्होंने बोला कि महुआ मोइत्रा का जो प्रश्न का लैंग्वेज था, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में जिस दिन ये प्रश्न पूछा गया उसके बाद जब ये हीरानंदानी इनसे मिलने गए तो उन्होंने उसी भाषा में ये प्रश्न उनसे पूछा था और जानकारी लेने की चेष्टा की थी। अब ऑलरेडी जो जानकारी किसी भी कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए वो एक मंत्री के माध्यम से निकलवाई जाती है, ताकि जो कंपनी पहले से तैयारी कर रही हो वो अपने बिड में या अन्य तरह से उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना कि इस बिजनेस में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, इसमें कितना स्कोप है, सरकार क्या सोच रही है इस पे, वो कंफर्मेशन इनको लेना होता है। तो इस माध्यम से इन्होंने जो है, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इस तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। अब बोलेंगे कि फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, इसका मतलब डॉट्स क्या क्या है, आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं इस पे। कनेक्शन है कि इनके एक पर्सनल फ्रेंड हैं जय अनंत करके, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। अब पर्सनल फ्रेंड क्या होता है उसकी परिभाषा हम आगे जानने की चेष्टा करें, क्योंकि हम तो फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गुड फ्रेंड इस तरह से जानते थे, ये साला पर्सनल फ्रेंड क्या होता है भाई। तो देखेंगे ये किस लेवल में कहाँ पे आता है ये पर्सनल फ्रेंड जो है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट डाली है और जो कंप्लेंट लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि इन्हें 35 जोड़ी सैंडल्स, तो इसमें अब बैग का नाम जो कई बार हमने देखा कि फलाने ब्रांड की बैग लेके चल रही हैं, अब जूता सैंडल ये सब, तो अब हम लोग तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, लुई वित्तन, लुइस वितान, लुई वितौं, पता नहीं है इस तरह, मतलब जीभ जो है ऐंठ जाती है हमारे जैसे लोगों की। तो मैं खाली फ़ोटो और इधर लिख दूंगा अपना, भाई आप लोग को आता है प्रोनाउंस करने, कीजिएगा। iPhone 14 Pro, और कुछ लोगों ने लिखा अंडरगारमेंट्स और ये सब भी, मैं उतने में नहीं जाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये सब दिया गया जो भी है। यह दिखाने की चेष्टा हुई है कि कैश फॉर क्वेरी, याद कीजिए 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम एक आया था और उसमें यह था कि प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिए गए थे। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह का है, वहाँ पे मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और एक को नुकसान पहुंचाने के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। तो इसे हमें, मुझे लगता है कि गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जांच तो होनी चाहिए, जैसा कि रवीश जी कहते हैं, जांच करवाने में क्या जाता है। और रवीश जी, मुझे आशा है कि आज संध्या तक वो कम से कम 2 वीडियो तो ले ही आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भारतीय लोकतंत्र के एक स्तंभ की एक महिला जो है वो इस तरह से, उसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। और जब आरोप लगते हैं तो रवीश जी मतलब वो तो गजब की स्पीड से निकल जाते हैं कि आरोप लगाए, जांच तो होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो लिखते हैं कि हिंदी पट्टी के युवा हिंदू मुसलमान में व्यस्त रह जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अखबार में खबर छपी है कि एक सांसद हैं जिन्होंने 50 प्रश्न किसी से पैसे लेके, किसी से दारू की बोतलें लेके, किसी से सैंडल लेकर के, किसी से वाइन लेकर के, ये सब करके उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्या ये हमारे लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक तो नहीं हो रहा? कहीं आप जिन्हें चुन करके भेजते हैं वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। देखते हैं रवीश जी ये सब लेके आते हैं कि नहीं। इसमें जो है डेटा सेंटर वाला केस जो है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से हीरानंदानी इस बिजनेस में आना चाह रहे थे और वो पता करना चाह रहे थे कि भारत ने जो चाइनीज़ कंपनियों को बैन किया है, अब देखिए इसमें भी चाइनीज़ इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों किया है, जिन जिन ऐप्स को बैन किया है, रीजंस बताएं, डिटेल्स हमें दीजिए। डेटा सेंटर जो आप कह रहे हैं लोकल यहाँ पे खोला जाए, वो क्यों खोला जा रहा है उसके डिटेल्स चाहिए। क्या इससे हमारी प्राइवेसी पे और फलाना, मतलब पूरा डिटेल जो है मांगा गया। वो क्यों मांगा गया? तो हीरानंदानी जी उस वक्त इसी बिजनेस में आना चाह रहे थे, तो उनके लिए जो है मांगा जाता। और जिस तरह से, मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से गिफ्ट्स के डिटेल्स हैं, एक ये होता है किसी ने आरोप लगाया कि हाँ भाई इसने पैसा ले किया है और इसने ये सब लेके किया है, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सांसद के रूप में महुआ मोइत्रा
जो मतलब ये रानी लक्ष्मीबाई जो बनती फिरती है और कभी मिडिल फिंगर टीवी पे दिखा रही हैं, कभी किसी को हरामी बोल दिया और मतलब बाहर आकर के अपने आप को कि नहीं मैं नारी शक्ति हूँ और मैं चूल्हे हिला दूंगी, आज तो भाजपा वालों को रुला दूंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे कुछ जानकार हैं, उन्होंने बोला कि एक दिन जा रहे थे, बोली कि आज तो भाजपा को रुला के रख दूंगी मैं। तो इस इंटेंट के साथ जाती हैं ये, और बाद में पता चलता है कि इनका सारा तलवार जो है उसका मयान, उसका मेटल, ये सब कुछ जो है कहीं से लाया गया है। वेलेरियन स्टील की जो हमको लगता है खलीसी वलीसी भी चलाई है वो सोड, या उनके परिवार वालों को था, तो उस टाइप का सोड जो है ये जो भांजते हुए नजर आते हैं। और ब्रूट इंडिया तुरंत अरे गजब का कर दिया, आग लगा दिया। तो ये हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है जिसकी पर्सनल इंटेग्रिटी अगर इस आरोप पत्र के मतलब अगर ये सत्य है तो तब तो फिर शी हैज़ नो पर्सनल इंटेग्रिटी, और इसने नेशनल इंटेग्रिटी को भी चैलेंज किया है। निशिकांत दुबे जी जो एक सांसद हैं जिनको ये बार बार टारगेट करती है और तरह तरह के बातें, मतलब कि फेक डिग्री है फलाना ढिमका। एक तो ये इसका है कि इसने जो है गोल्डमैन सैक्स में और ये सब में नौकरी कर ली थी, सारी पढ़ाई दुनिया की महुआ मोइत्रा ने कर ली है, बाकी जितने लोग हैं उसकी डिग्री फेक हो जाते हैं। तो ये भी एक दम्भ इन लोगों में रहता है। लुई विटान का बैग लेके चलती है ना, तो वो तो दम्भ रहेगा ही। पता नहीं पानी वानी भी ये स्विस एल्प्स से मंगवाती होंगी पीने के लिए जो, और चश्मा भी मुझे लगता है थोड़ा चाइनीज होगा, क्योंकि चाइनीज चश्मे से ये चीज़ों को देखते हैं इस कारण से। तो यहाँ पे निशिकांत दुबे जी का जो पत्र है ओम बिरला को, लोकसभा अध्यक्ष को, उसमें उन्होंने लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने अपने पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो शेयर किए थे किसी इंडिविजुअल कंपनी को, जो न केवल भारत में ऑपरेट करता है, विदेश में भी ऑपरेट करता है। तो ये तो एकदम ही आप सोचिए कि किसी के लॉगिन के थ्रू अगर आपको मिल जाए, बाहरी एंटिटी है, तो आप क्या क्या नहीं लोकसभा के उसमें घुस करके पता कर सकते हैं। हो सकता है हैकिंग की चेष्टा की जाए, और ये पूरा का पूरा आप लोकतंत्र का एक स्तंभ है, और उसमें ये सेंधमारी के लिए इन्होंने दे दिया ऐसे ही, मतलब आरोप लगाए गए हैं ऐसे। इस तरह के आरोप बताते हैं कि महुआ मोइत्रा किस हद तक, अगर ये आरोप सही है तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इनके बातों को कितना सीरियसली लेना चाहिए। जब ये अडानी के ऊपर तो इनका वर्बल डायरिया जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार निकलता जा रहा है, एकदम तरल में भी तरल जो होता है उस हिसाब से निकल रहा है, जिसके छींटे इधर उधर जो है पड़ते जा रहे हैं। इसकी जो है मुझे लगता है कि जांच, गहन जांच होनी चाहिए, और इस पूरे तंत्र की जांच होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अडानी के ऊपर अटैक किया, नहीं, ऐसे लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, जो इंडियन वेल्थ क्रिएटर्स को जानबूझ करके नीचा दिखाने के लिए और उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं, ताकि लोग दिखाएं कि देखो अरे उसके ऊपर तो संसद में बोला गया, तो फिर कौन उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इसकी जांच आवश्यक है। अब एक प्रश्न आता है कि यार 60-61 में 50 प्रश्न इसको किसी ने लिख करके दे दिया कि ये पूछना है, बाकी किसने लिखा होगा। मतलब ठीक है, वह 50 में 10 क्वेश्चन कोई दे दे तो हम कह सकते हैं अरे 50 क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है, लेकिन 60 में 50 क्वेश्चन कोई और लिख के दे रहा है, तो बाकी कौन लिख के दे रहा है। क्या इतना दिमाग है कि वो खुद लिख सके या खुद पूछ सके ये प्रश्न। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है मोटर माउथ, मतलब मुंह नहीं मोटर है, वो घिरनी की तरह नाच रहा है, घन करके वो चलता जा रहा है। तो इस पे भी जांच होनी चाहिए कि क्या महुआ मोइत्रा उतनी सक्षम है कि वो स्वयं प्रश्न पूछ सकें, या फिर ये प्रश्न भी, अब चूंकि 60 प्रश्न का एक ब्लॉक है उसमें 50 पूछा है, तो
कि थोड़ा लेजिटिमेट लगे कि नहीं, महुआ जी एक ही तरह के प्रश्न नहीं पूछते, तो उसमें बीच बीच में 10 ये भी प्रश्न डाले गए स्ट्रेटेजिकली। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, उन्होंने लिखा है महुआ जी को, मतलब इस तरह से भी टारगेट नहीं करना चाहिए कि मतलब वो ये, अब गरीब, बंगाल कितना गरीब है, आप गरीबी के इंडेक्स में देखिए। और महुआ जी साड़ी पहन के आती हैं और एकदम सिंपल साड़ियाँ होती हैं। और ये जो बैग लुई वितान और ये सब का कहा जा रहा है, जनपद पे 100 रुपये में मिलते हैं भाई। हो सकता है ना वो फेक बैग होगा। और जो सैंडल की बात करो, फर्स्ट कॉपी होगी। फर्स्ट कॉपी आप जाइए, सारे साइट पे उपलब्ध है। 35 सैंडल हो गया तो क्या हो गया? इतनी अधिक उम्र है, उन्होंने पहले भी नौकरी की है। और एक गरीब स्त्री अगर सैंडल अधिक पहनती है तो क्या हो गया? एक निर्धन महिला जो अपने बल पे बचपन से राजनीति में वो आगे आई है और उसके बाद आज लोकसभा तक पहुंची अपने परिश्रम से, और ऐसी महिला अगर 35 सैंडल हो भी गया तो यार कौन सी बड़ी बात होगी? कोई 3500 सैंडल थोड़ा है। 35 सैंडल तो हम लोग के घर की महिलाएं जो है पहन लेती हैं। तो मुझे लगता है ये एकदम डाउन टू अर्थ महिला को आप ये सब लग्जरी ब्रांड और ये सब कह के नहीं। महुआ जी, आप गौर से देखिए, वो सिगरेट जो वो सिगार वाला एक फोटो, बीड़ी है, उसको फोटोशॉप करके इतना मोटा बना दिया गया। बीड़ी है वो, 555 छाप या ऐसे आता है, बीड़ी है, उसमें खैनी भरा हुआ है। और हम तो बच्चे थे 10 पैसे में आती थी, अब मुझे लगता है 1 रुपया में आता होगा। तो आप इस तरह से, और जो ग्लास है उसमें शैंपेन थोड़ा है, एप्पल का जूस है। एप्पल का जूस आपने देखा एकदम उसी कलर का होता है। तो कई बार होता है कि हम लोग जो होते नहीं हैं वो हमें दिखाना होता है मेंटेन करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। और क्या निर्धन स्त्री एस्पायर नहीं कर सकती है कि वो थोड़ी धनी और धनवान दिखे? उसमें सब में कॉन्स्पिरेसी आप लोग खोजिएगा। मुझे लगता है महुआ जी का नाम देखिए, महुआ जी का नाम सुन के आपको लगता है कि कोई लग्जरी और इस तरह का होगा? महुआ तो यार कितनी मादक गंध होती है, वो धरती पे गिरता है और उसके कई प्रयोग होते हैं। महपिट्ठी बनता है बिहार में, बंगाल में भी बनता होगा। उसको उसका डिस्टिलेशन का प्रोसेस से आप बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की आप मादक द्रव्य भी बना सकते हैं। आपको लगता है कि वो जमीन छोड़ के कहीं जा सकती हैं वो? मुझे नहीं लगता। ये एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है। खैर, चलते हैं। अब यदि हम जो कंप्लेन किया गया उसकी बात करें तो उसमें एक जगह डिटेल आती है 75 लाख रुपये और 2 करोड़ रुपये एक जगह। लेकिन ये हमें लगता है कि ये बस मतलब ये सतही चीज़ें हैं, क्योंकि इतने में यार 50 प्रश्न तो नहीं बनते। अगर ये आरोप सही है तो 2 करोड़ में 50 प्रश्न का तो आप भाव लगा लीजिए। उतना तो आजकल मतलब कुछ यूट्यूबर पैसे ले लेते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उतना नहीं होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और संसद में इस तरह के प्रश्न तो अगर पूछा भी जाएगा तो उसका रेट तो मुझे लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो 2 हैं। फिर कहा गया कि कैश के पैकेट्स जो है वो भी डिलीवर होते थे, रुपी और पाउंड्स में होते थे। तो बाहर में भी इस तरह के, अब ये सब आरोप हैं, अब आरोप सिद्ध होंगे। और आरोप को गंभीरता से मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने ये आरोप लगाए और ये लॉयर उनके पर्सनल फ्रेंड भी रह चुके हैं। तो उनको ज़्यादा गहन विस्तार से, हाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं वेंडेटा हो सकता है फलन, उस पर हम आएंगे आगे। लेकिन इतने डिटेल में जा कर के एक और चीज़ होती है ना, सांसद की सैलरी कितनी होती है, फिर उसका भी ऑडिट एक हो जाए, उससे पता चल जाएगा कि लुई वितान का जो बैग है उस जनपद से लिया गया है या किसी और पथ पे जा कर के लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करवाए गए थे कि उत्तर निकलवाया जा सके और पॉलिसी
जो आगे बढ़ने वाली है उसकी हल्की सी मतलब अगर संकेत मिल जाए कि हाँ उस तरह सरकार जाना चाह रही है तो हो गया, कंपनी का तो काम हो गया। क्योंकि कंपनी का इंडिविजुअल अगर मंत्री से मिलने जाएगा और वो ये पूछेगा तो उसको कभी वो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को जब ये सार्वजनिक करना होगा वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब किया जा रहा है तो इसका मतलब ही है कि आप चाहे पोर्ट वाला मामला था उसमें या फिर अन्य मामले उसमें भी ये जानबूझ करके एक ट्रैक पे एक तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि एक कंपनी के जितने भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं उन सब के बारे में कुछ कुछ निकले। और कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही हो, अलग अलग वर्टिकल्स में जाना चाह रही हो, तब क्या होता है उसे ये सब एक एक लाइन का इन्फॉर्मेशन क्रूशियल होता है उनके लिए कि हम इसमें घुसे कि नहीं, सरकार की पॉलिसी क्या है इसको लेके। ऐसा तो नहीं है कि हम अभी घुसेंगे और सरकार जो है कल को बैन कर देगी, ब्लॉक कर देगी, उधर जाना ही नहीं है, आप वहाँ पे काम ही नहीं कर सकते इस तरह से। तो इस कारण से ये अत्यंत ही गंभीर विषय हो जाता है। और एक बात जो इन्होंने की है वो आज सुबह पता चला, इन्होंने हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है, उसमें 20 लोगों को पार्टी बनाया है। और वो ये लोग हैं, मतलब ठीक है, एक तो निशिकांत दुबे हो गए और एक हो गए जयानंद। उसके बाद जो लोग हैं, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है यानी एक्स, और डीएनए, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, वायर और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सबको बनाया है कि आप ये जो एलिगेशंस लगे हैं इस पे आप न्यूज़ नहीं बना सकते। ये वाइल्ड मैलिशियस और पता नहीं जो भी लीगल लैंग्वेज होता है वो आपके स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूँ। आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं एक होता है ना कि स्वीकार्यता एक तरह से है। क्या है, अगर तुम सच्ची हो तो हो जाने दो डिस्कशन, तुम्हारे पास सबूत हैं, लेकर के आओ कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे ये जूते, कपड़े, दारू जो भी है, सिगार, ये मेरे अपने पैसों के हैं, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। तुम हाउ कैन यू मजल द स्पीच और उसमें मीडिया के ऊपर कि आप लोग इसके ऊपर छापना नहीं है, आपको ये जो है इंजंक्शन इस पे आपको चाहिए। ये बहुत कुछ बताता है ऐसे लोगों के बारे में जो पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के फ्री स्पीच और मोदी ये कर रहा है, फांसीवादी हो गया, फलाना ढिमका, एकदम यो रैप करने लगते हैं और स्वयं नहीं चाहते हैं कि इनसे जुड़े हुए, और वो भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा इन्वॉल्व हो, भारतीय अर्थव्यवस्था इन्वॉल्व हो, और आप पे जब 60 में से मतलब 1-2 प्रश्न का रहता फिर भी हम कहते ठीक है यार, 1-2 50 प्रश्न आपने पूछे हैं पैसे लेकर के, ऐसा आप पे आरोप लगा है, और अब आप चाहते हैं कि नहीं मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन ना हो। तो इसको भी अति गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब जयानंद के कुछ ट्वीट थे नीचे में, हेनरी नाम का एक कुत्ता था, बताया गया कि चुरा लिया, हेनरी स्पॉइल्ड ब्रैट उन्होंने बोला है, और जयानंद को इन्होंने कि संघियों में ये अगर सबसे अच्छा संघी है, इस टाइप की चीज़ें उसके लिए ट्वीट में लिखी। हालांकि ये सारे ट्वीट डिलीट हो गए, लेकिन हमारे मित्रों ने स्क्रीनशॉट तो पहले से ही निकाल ही लिए। तो कहा जा रहा है कि जयानंद पहले मित्र थे, फिर बाद में जो है शत्रु हो गए, और एक ट्वीट में महुआ जी ने जयानंद को जो है जिल्टेड एक्स भी बोला है। अब जिल्टेड एक्स अब समझ ही गए होंगे कि, तो ये सब कह के कि उसने मुझे जो है मैलिशियस इंटेंट के साथ जो है मेरे घर आता था, मैं नहीं थी तब भी घर आया, मेरी पेंटिंग चुरा गया। ये सब बातें वही है, ये सब आपस की बातें अब सार्वजनिक हो गई हैं। लेकिन वो आपके घर आया था, पेंटिंग चुरा लिया, कुत्ता आपका चुरा लिया, फिर वापस कर दिया, आपको मैसेज किया, उससे ये बात तो साबित नहीं हो जाती ना कि ये आरोप जो आपके ऊपर लगे कि अडानी को नोच करके किसी तरह से गिराना है और हीरानंदानी जी के हीरे को जो है पॉलिश कर करके चमकाना है। तो वो तो आरोप साबित नहीं। हाँ, आप बताइए कि ये सब सैंडल वैंडल आपके घर में है कि नहीं, दारू आपने महंगी वाली पी कि नहीं, आपका जो बैग है वो कितने का है, कहाँ से आया। आप सांसद हैं,
आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये कहाँ से आया। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये आरोप है और जांच तो होनी चाहिए। और आपका जो जय अनंत के साथ एसोसिएशन था, हैप्पी बर्थडे चल रहा है ये सब का, वो ट्वीट आपने डिलीट क्यों कर दिया? ये भी एक प्रश्न है कि, और हाल ही में डिलीट किया है आपने, तो उस पर भी मतलब एक्सप्लेनेशन तो बनता है। और बार एंड बेंच का एक मतलब आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने जय अनंत के लिए हेडलाइन में भी पर्सनल फ्रेंड लिखा और नीचे भी लिखा है पर्सनल फ्रेंड। अब यहाँ कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि के कथनों का क्या तात्पर्य? हु इज ए पर्सनल फ्रेंड? पर्सनल फ्रेंड क्या होता है? क्या ये बॉयफ्रेंड से ऊपर की अवस्था है या बॉयफ्रेंड से नीचे की अवस्था है? और ये क्या फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में आता है, या फिर अंग्रेज लोग जो कहते हैं फ्रेंड विथ बेनिफिट्स, इसमें आता है? या जैसे पर्सनल डॉग होता है इस तरह का, जिसको को ऐसे करके घुमाते हो, उस तरह की अवस्था होती? क्या है ये? मतलब व्यक्तिगत मित्र? क्या मित्र तो मित्र हुआ तो यार वो तो व्यक्तिगत ही होगा, आपके जो रिलेशंस हैं। तो इस पे अगर बार एंड बेंच के कवि श्रेष्ठ जो है जिन्होंने ये लिखा है, उससे, हालांकि महुआ जी स्वयं उसको एक्स बोल रही हैं, मतलब अगर जयानंद के लिए ही उसका प्रयोग उन्होंने अपने ट्वीट्स में किया है तो फिर वो बताएं। और फिर महुआ जी के अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, महुआ जी के ट्वीट्स पढ़िए, पिछले 2 दिन में उन्होंने लगातार ठीक ठाक ट्वीट लिख दिए हैं। और बार बार एक जगह लिखा है कि मुझे जो ये जो इल गॉटन वेल्थ है, जो पैसे मैंने बाहर से कमाए हैं, उससे मैं एक यूनिवर्सिटी खोलूँगी और उससे निशिकांत दुबे, उन्हीं की तरफ इशारा करके, कि फर्जी डिग्री वाले के लिए मैं डिग्री खरीदूँगी। भाई वो भी इलीगल ही हो जाएगा महुआ जी, मतलब वो भी फर्जी डिग्री। मतलब ये आप बोलती कि नहीं निशिकांत जी को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर डिग्री देंगे, तो एक बात समझ में आती। लेकिन नहीं, आप जो है मतलब आप स्वयं यहाँ पे एक तरह से वो स्वीकार्यता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप लिख रहे हैं कि इल गॉटन वेल्थ है, इसको लेकर के हम कुछ करेंगे। अडानी ग्रुप ने भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है, और उसमें मैं फुल स्क्रीन ये डाल रहा हूँ, और उसमें उन्होंने बोला है कि 9 अक्टूबर को जो इन लोगों ने अपना एक स्टेटमेंट डाला था अडानी वालों ने, तो उसके बारे में लिखते हुए बोला है कि कल परसों जो हुआ है उससे पता चलता है कि कुछ लोग कितना मतलब ओवर टाइम लगे हुए हैं कि किसी तरह से अडानी को और उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लगातार मैलिशियसली उसको हार्म किया जाए। और मार्केट स्टैंडिंग, मेन बात वही होती है कि आप ऐसी कंपनी के ऊपर जब इस इंटेंट के साथ हमला करते हैं तो वही आपका टारगेट केवल उसका कैपिटल वाइप आउट करना ना, आप उसके फ्यूचर को भी बर्बाद करने के लिए एक सूत्री एजेंडा लेकर के बढ़ने लगते हैं। तो अडानी ने ये एक दिया है। अब इस पे महुआ मोइत्रा का ट्वीट है, मिस्टर ए, मतलब ए से अडानी, दिस लेम स्टेटमेंट योर बेस्ट एफर्ट्स। मतलब ये जो इस तरह का आपने दिया, यही आपका बेस्ट एफर्ट है। और फिर बाद में लिखते हैं कि फेक डिग्री एमपी और जिल्टेड एक्स के झूठों के ऊपर जो है आप, मतलब आप उसको आधार बना करके मुझे टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि ईडी का डायरेक्टर और सीबीआई जांच नहीं करता। 13,000 करोड़ का कोल स्कैम जो आपने किया है, भारत से चुरा लिया। और मुझे ये भी पता चला कि अब मोदी भी तुमसे, मतलब ही इज सिक ऑफ यू एंड योर फ्रॉड्स। अच्छा, मोदी जी ने ये आपको स्वयं बताया था या मतलब सपने वपने में देखा क्या? और कौन सा 13,000 करोड़ का कोयला भारतीय लोगों से चुरा लिया गया? कहाँ का कोयला चुराया, किसने चुराया? ये भी क्या उसी OCCRP या रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ही रिपोर्ट पे, जिसमें मतलब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो खुद पढ़ पढ़ के बोलता है कहीं से लिखा हुआ। तो थोड़ा तो मतलब आप सांसद महोदया है, थोड़ा सा तो रखिए। उसके बाद 3 इन्होंने ट्वीट किया है, 3 क्वेश्चन जिटरी ए कंपनी नीड टू आंसर इन नेक्स्ट प्रेस स्टेटमेंट। फिर इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के कि यहाँ पे 3 आरोप लगा है, वही है कि
आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता रहेगा, इससे कुछ साबित नहीं होता। और जब निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया तो फिर ये कह रही हैं कि हम लोग का जितना भी पार्लियामेंट्री वर्क होता है वो हमारे पीए, असिस्टेंट, इंटर्न्स और बड़ी टीमें करती हैं। तो ज़रा इनका भी बताइए कि ऑल एमपीज़ एंड एमएलएज वो कहाँ रहते हैं जब इनके लॉगिन किए जाते हैं। मतलब ये डिनाई नहीं करती है कि निशिकांत दुबे ने बोला कि हीरानंदानी को लॉगिन डिटेल दे दिया, नहीं, डिनाई नहीं कर रही है। बोल रही है कि बाकी एमपी का भी लॉगिन डिटेल्स तो उनके इंटर्न और ये सब। हीरानंदानी तुम्हारा इंटर्न था, हीरानंदानी तुम्हारा इंटर्न है, असिस्टेंट है या पर्सनल फ्रेंड है या क्या है? मतलब पीए है, पीएफ ने, माफ़ कीजिएगा, पीए पर्सनल असिस्टेंट क्या है? हीरानंदानी जो आरोप लगे हैं, और तुमने आरोप का खंडन नहीं किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं कि बाकी एमपी का भी लॉगिन डिटेल्स और सीडीआर, मतलब वो कहाँ पे थे ऐसे ऐसे समयों में, वो जारी किया जाए ताकि पता चले कि उन्होंने ही उसमें लॉगिन किया। एमपी के ऑफिस से एक काम करना, जो एनआईसी का सेटअप होता है, वो एक फायरवॉल और ये सब रहता है, वहाँ पे काम करना आपके असिस्टेंट के द्वारा, और एक रैंडम जगह से, हो सकता है विदेश से। और आजकल हमें पता चल रहा है ना कि किस किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, सेंधमारी होती है सरकार के सिस्टम्स में। तो आप तो डिनाई भी नहीं कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये बहादुरी इन्होंने, मतलब गजब की बहादुरी इन्होंने दिखाई है। खैर, अब आगे ये क्या करेंगे उसका भी थोड़ा सा झलक जो है हमें। अब ये बोलेंगे कि आजा अडानी, तुझे देख लूँगी, मैं रुकने वाले, वो तो इन्होंने बोल ही दिया है। ये अब बोलेंगे, इनका विक्टिम कार्ड क्या क्या आएगा उसकी एक सूची मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले बोलेगी कि मैं एक महिला हूँ, और बोलती हुई महिलाएं, वोकल वुमेन, वो जो है इन संघियों से, चड्डी वालों से, सैफरन चड्डी वाला इन्होंने एक बार लिखा था, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण ये एक महिला सांसद पे जो है आक्रमण कर रहे हैं। जब ये भी नहीं चलेगा तो फिर बोलेंगे कि मुझ पे इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि मोदी से सीधे प्रश्न पूछती हैं और वो डर गया है मुझसे। और डरने वाली बात पे फिर रवीश जी शाम में एक वीडियो लेके आ जाएंगे, क्या मोदी महुआ से डर गया, ऐसे करके रहेगा उसका, और हरा रंग का यहाँ पे वो आता रहेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से होगा। फिर अजीत अंजुम जो है खैनी लटाते हुए आ जाएंगे, डर गया मोदी महुआ से, डर गया मोदी महुआ से, ऐसे। और उसके बाद कहेंगे, उसके हाथ से वीडियो बनाएंगे, और फिर टट्टी जो है बढ़िया होती है उसके हाथ से। तो ये होगा। उसके बाद फिर वो बोलेंगे मैं बंगाल से सांसद हूँ, इस कारण से मुझ पे अटैक हो रहा है क्योंकि बंगाल में हमने मोदी को घुसने नहीं दिया। या ये कहेंगी अंत में कि मैं इतने स्टाइलिश हूँ, मैं तो, मुझे ग्रीन ड्रेस की जगह मुझे वाइट ब्लाउज़ पहनना चाहिए था, और मैं कपड़े अच्छे पहनती हूँ। तो ये जो है कोट अनकोट संस्कारी, ये जो संगी चड्डी वाले हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्हें स्टाइलिश महिलाएं और उन्हें आज बढ़ती हुई महिलाएं, ये रिग्रेसिव सोच वालों को ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये सब एक तरह से झुंड बनाकर कुत्तों की तरह जो है वो नोचना चाहते हैं। लेकिन मैं बंगाल की महिला हूँ जिसका एक जीवन होता है। बंगाल्स वुमेन लिव अ लाइफ नॉट अ लाई। ये ट्वीट भी उन्होंने किया है। तो बंगाली महिलाओं का तो ये सब लेके आने वाले समय में ये करेंगे। कुछ बंगाली महिलाओं को मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनमें और इनमें मतलब काफ़ी अंतर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शी शुड नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बंगाली वुमेन। अपनी पार्टी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यू डोंट रिप्रेजेंट बंगाली वुमेन। जिसने माँ काली के लिए जिस तरह की टिप्पणी की थी वो हम सब जानते हैं कि हम जब माँ काली के बारे में सोचते हैं तो क्या है, दारू और मुर्गा और मटन, पता नहीं क्या क्या लिखा था, भगवान जाने। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे लगता है कि एक तो यही है कि शी इज़ डन। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो इनको दोबारा सांसद की टिकट देंगी कि नहीं, इसमें मुझे अब संदेह हो रहा है। क्योंकि कुछ समय से, और जब किसी पार्टी पे इस तरह का हो जाए
तो संभव है, हो सकता है वो कांग्रेस में चली जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी के इंटरेस्ट जो है वो एकदम अलाइन होते हैं। ये जो प्रश्न पूछे गए ही इस सब से, तो हो सकता है संभवतः वो कांग्रेस में चले जाएं और ममता जी जो है निर्मम होकर इन्हें निकाल देंगे। जो भी है, आपके अगर और भी डाउट्स हैं तो कमेंट में हमें अवश्य पूछिएगा। ये मुझे लग रहा है कि अभी डेवलपिंग स्टोरी है, एक आध एपिसोड हम इस पे और भी लाने की चेष्टा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।